अथ श्री वराह पुराणे अष्टविंशतिशतम अध्याय। क्षत्रियादि दीक्षा एवं गणांतिकादि दीक्षा की विधि तथा दीक्षित पुरुष के कर्तव्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मैंने ब्राह्मण दीक्षा के समय जिन वस्तुओं के संग्रह की बात कही है, क्षत्रियों को भी उन सबको एकत्र करना चाहिए। उसे केवल एक कृष्णसार मृग का चर्म नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार उसे पलाश के स्थान पर पीपल वृक्ष का दंड ग्रहण करना चाहिए और काले मृग के चर्म की जगह काले बकरे का चर्म लेना चाहिए। उसकी दीक्षा वेदी भी 16 हाथ की जगह 12 हाथ के प्रमाण की हो, उसको गोबर से लिप दें। तदंतर गुरु के पैरों को पकड़कर वह कहे, विष्णु, मैंने संपूर्ण शास्त्रों एवं क्षत्रिय के क्रूर कर्मों का परित्याग कर दिया है और मैं अब आप विष्णु स्वरूप गुरुदेव की शरण में आ गया हूँ। आप जन्म मरण रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार गुरु से प्रार्थना कर उनमें मेरी भावना करते हुए उनके दोनों चरणों को पकड़कर कहे, देव देव वराह, अब मैं शस्त्र का स्पर्श नहीं करना नहीं चाहता और न अब मैं किसी की निंदा ही करूँगा। अपने वराह रूप धारण कर संसार सागर से मुक्त होने के लिए जिन कर्मों को करने का निर्देश किया है, अब मैं वही करने के लिए तत्पर हूँ। तत्पश्चात पूर्व निर्दिष्ट विधि के अनुसार ही अनेक प्रकार के चंदन, धूप एवं पत्र आदि उपकरणों से सबकी पूजा कर दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा लेने के बाद शुद्ध भगवत भक्त पुरुषों को भोजन कराना चाहिए। क्षत्रिय की दीक्षा के लिए यह निर्दिष्ट विधि है। सुंदरी, अब वैश्य की दीक्षा की विधि बतलाता हूँ। वैश्य जाति का साधक जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसे सुनो। वह भी पूर्ववत सभी सामग्रियों को एकत्र कर 10 हाथ की चौकोर वेदी बनाए और पूर्वक नियमानुसार उसे गाय के गोबर से लिप दें। फिर बकरे के चर्म से अपने शरीर को वेष्टित कर दाहिने हाथ में गुलर का दातून लेकर शुद्ध भगवत भक्त पुरुषों की 3 बार प्रदक्षिणा करें। फिर गुरु के सम्मुख घुटने के बल बैठकर कहे, भगवान, मैं वैश्य हूँ। मैं संपूर्ण सांसारिक प्रपंचों का परित्याग कर आपकी शरण में आया हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे संसार बंधन से मुक्त करने वाला मंत्र देने की कृपा करें। मेरा भक्ति रूप प्रसाद पाने की इच्छा वाला वह वैश्य इस प्रकार मेरी प्रार्थना कर गुरु के चरणों का स्पर्श करे। साथ ही कहे, गुरु, इस समय मैं आपकी कृपा से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके बाद भगवत भक्त पुरुषों के सामने उनमें देवता की भावना करके अभिवादन करें। इसके पश्चात जिसमें किसी प्रकार के अपराध का भागी न होना पड़े, ऐसा भोजन कराना उचित है। पृथ्वी, अब द्विजेतरों की दीक्षा की विधि बतलाता हूँ। जो यह दीक्षा लेता है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। दीक्षा की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि संपूर्ण संसार के उपयोगी जिन द्रव्यों को मैं पहले कह चुका हूँ, वह भी उन्हीं सभी का सम्यक प्रकार से संग्रह करे और 8 हाथ के प्रमाण की चौकोर वेदी बनाकर उसे गोबर से लिप दे। उसके लिए नीले बकरे का चर्म एवं बांस का दंड तथा नीला वस्त्र ही उपयुक्त है। इस प्रकार इन वस्तुओं का संग्रह कर पूर्वोक्त विधि से दीक्षा का कार्य संपन्न कर वह मेरी शरण में आकर कहे, भगवान, मैंने अब अपने अपवित्र कर्म तथा अभक्ष्य भक्षण का परित्याग कर दिया है। फिर गुरु के चरणों को पकड़कर कहे, प्रभु, भगवान श्री हरि की मुझ पर कृपा हो गई है। उनकी प्रसन्नता से पहले की भांति गोपनीय मंत्र मुझे प्राप्त होने का अवसर मिला है। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। पश्चात
4 बार गुरु की प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करें। फिर चंदन एवं पुष्प से गुरु की पूजा कर भक्तों को नियम के अनुसार भोजन कराएं। वसुंधरे, दीक्षित हो जाने पर सभी वर्णों को जिस प्रकार के छत्र दिए जाएं, यहाँ उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला तथा द्विजेतर के लिए नीला छत्र छाता देने की विधि है। पृथ्वी बोली, हे केशव, सभी वर्णों के न्यायानुसार प्राप्त होने वाली दीक्षा मैं सुन चुकी। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके कर्म में सदा संलग्न रहने वाले दीक्षित पुरुष के कर्तव्य क्या हैं। भगवान वराह बोले, कल्याणी, तुम जो बात पूछती हो उसका गुणतम सार्थ था रहस्य युक्त उत्तर तो यह है कि वस्तुतः दीक्षित व्यक्ति को निरंतर एकमात्र मेरा ही चिंतन करना चाहिए। महाभागे, गणांती का दीक्षा का रहस्य अत्यंत गोपनीय वस्तु है और इसे मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। हे विशालाक्षी, मेरी भक्ति में लगे रहने वाले दीक्षित पवित्र आत्मा व्यक्ति को विधि पूर्वक मंत्र के द्वारा इसे ग्रहण करना चाहिए। जो भगवत भक्त होकर इस दृष्टि जनित या स्पर्श जनित गणांती का दीक्षा को ग्रहण करता है, उसके लिए और कोई कर्तव्य कार्य शेष नहीं रह जाता। उसके लिए दीक्षा ही सर्वफलदायिका होती है। किंतु सुंदरी, जो व्यक्ति केवल कान से ही सुनकर मंत्रों की दीक्षा ग्रहण करता है, उसे आसुरी दीक्षा कहते हैं। अतएव पवित्र मन वाले पुरुष को चाहिए कि मुझसे संबंधित गुह्य दीक्षा ग्रहण करे। जो बुद्धिमान पुरुष इस दीक्षा के सहारे मेरा ध्यान स्मरण करता है, उसके मानो हजारों जन्मों तक मेरा ध्यान चिंतन कर लिया ऐसा समझना चाहिए। वसुंधरे, इस गणांती का दीक्षा के लिए कार्तिक, मार्गशीर्ष और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथियां प्रशस्त हैं। दीक्षा की बात निश्चित हो जाने पर उसे 3 दिनों तक शुद्ध आहार पर रहना चाहिए। फिर मेरे धर्म पर अटल विश्वास रखकर उचित समय में दीक्षा लेनी चाहिए। सुशोभने, साधक पुरुष मेरे सामने अग्नि प्रज्वलित कर उसका परिस्तरण करे, फिर भावनामय दीक्षा की स्थापना करे। तत्पश्चात शिष्य देव भावना से परम पवित्र होकर दीक्षा के कार्य में संलग्न हो जाए। उस समय ओम नमो नारायणाय कहकर यह मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव है, शिष्य यह दीक्षा भगवान नारायण के दाहिने अंग से प्रकट हुई है। उनकी कृपा से ही पितामह ब्रह्मा ने इसे धारण किया है। वही दीक्षा तुम भी ग्रहण करो। इसके बाद स्नान कर रेशमी वस्त्र धारण कर वह मेरे अंगों का स्पर्श करे। फिर उसी समय कंघी और अंजन समर्पण कर मुझ भगवान नारायण को मंत्र से स्नान कराए। मंत्र का भाव यह है, देवेश्वर स्नान करने के लिए यह जल सुवर्ण के कलश में रखकर आपकी सेवा में समर्पित है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इससे स्नान करने की कृपा करें। फिर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण कर कहे, हे माधव, आपकी कृपा के बल पर गुरुदेव की दया से यह मंत्र में दीक्षा मुझे प्राप्त हुई है। यह दीक्षा मुझे इस योग्य बना दे कि कभी भी मेरा मन अधर्म की ओर न जा सके। वसुंधरे, जो व्यक्ति इस विधि के अनुसार मेरे कर्म में दीक्षित होता है, उसमें गुरु की कृपा से महान तेज का आधान हो जाता है। फलस्वरूप वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। सुंदरी, यह दीक्षा चुगलखोर, धूर्त एवं कुत्सित शिष्य को नहीं देनी चाहिए। इसे विधि पूर्वक ग्रहण कराकर योग्य एवं सज्जन शिष्य के हाथ में एक माला देनी चाहिए। देवी, 108 दानों की जपमाला उत्तम, 54 दानों की मध्यम तथा 27 दानों की गणांतिका माला कनिष्ठ कही गई हैं। रुद्राक्ष की माला परमोत्तम है। पुत्र जीवक की माला मध्यम एवं कमल गट्टे की माला कनिष्ठ समझनी चाहिए। देवी, यह दीक्षा प्रसंग का मैंने तुमसे वर्णन किया। यह गणांतिका नाम की प्रसिद्ध दीक्षा शुद्ध स्वरूप संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकारी तथा मोक्ष चाहने वालों के लिए उत्तम साधन है। साधक जप करने की इस माला को झूठे हाथ न छुए
और न इसे स्त्रियों के हाथ में ही दें। बाएं हाथ से भी इसका स्पर्श न करें। इसे अंतरिक्ष दीवार में किसी कील के सहारे लटका देना चाहिए, जबकि समय इसे किसी को दिखाना भी ठीक नहीं है, जबकि पूर्व एवं उपरांत इसकी भी पूजा स्तुति करनी चाहिए। देवी, यह मैंने तुमसे दीक्षा का गूढ़ रहस्य बतलाया। जो पुरुष मेरी उपासना में परायण होकर इस विधि के अनुसार मेरे भगवत संबंधी इन कर्मों को संपन्न करता है, वह अपने 7 कुलों को तार देता है। अतः श्री वराह पुराणे 8विंशतितम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 128वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।